परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी का अजय सरंगी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज हम आप लोगों को प्लांक के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन का अधिकतम गतिज ऊर्जा संबंधी सूत्र का निगमन करने वाले हैं। आपको बता दें, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम मॉडल के आधार पर जो व्याख्या की है, उन्होंने बताया था जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। जब यह फोटॉन या क्वांटा किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। मतलब एक फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। फोटॉन के द्वारा यह दी गई ऊर्जा दो भागों में विभाजित हो जाती है। किन दो भागों में विभाजित होती है? कुछ ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में व्यय हो जाती है और कुछ ऊर्जा जो है उनको गति प्रदान करने में व्यय हो जाती है। मतलब जो ऊर्जा सूर्य के द्वारा जो मिलती है, मतलब जो ऊर्जा प्रकाश से मिलती है, वह दो भागों में विभाजित हो जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करने में, मतलब उत्सर्जित करने में, और कुछ उनको गति प्रदान करने में व्यय हो जाती है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने फोटॉन धातु के पृष्ठ पर पड़े उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हों। क्यों? क्योंकि निचली सतह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दी गई ऊर्जा वो धनायनों से टक्कर में ही नष्ट हो जाती है। निचली सतह के जो धातु की निचली सतह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अधिकतर ऊर्जा धनायनों के टक्कर से ही नष्ट कर देते हैं और धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए जो कार्यफलन की जो परिभाषा है वो इसी आधार पर दी गई है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उसे ही धातु का कार्यफलन कहते हैं। दैट्स क्लियर। अभी हमने आपको बताया था वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है, ठीक है। और इसके पहले हमने बताया था कि जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में व्यय होती है और प्लस उसको गति प्रदान करने में व्यय होती है। तो मतलब एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित कराने में व्यय ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू के बराबर होती है, जबकि कार्यफलन होता है जो वो W होता है। उत्सर्जित कराने में व्यय ऊर्जा जो होती है वो कार्यफलन के बराबर होती है। तो W हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय ऊर्जा, वो होता है E के, ठीक है। E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। आइंस्टीन का जो अधिकतम गतिज ऊर्जा संबंधी सूत्र है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो W है कार्यफलन W बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है h न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए h न्यू और h न्यू नॉट को एक साइड में ले लिया, तो h न्यू नॉट जब एक तरफ गए तो माइनस प्लस के थे, इधर साइड में आए तो माइनस के हो गए। तो E के बराबर हो गया h न्यू माइनस h न्यू नॉट। क्लियर। तो E के बराबर क्या हो गया? h यहाँ पे कॉमन ले लिया गया, दोनों जगह h था इसलिए h कॉमन हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर। तो E के इक्वल टू h ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आपका फार्मूला है। जबकि आप जानते हैं E के जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। आइंस्टीन ने अधिकतम गतिज ऊर्जा संबंधी सूत्र का जो निगमन किया था, जो उन्होंने बताया था, वो बताया था हाफ mv² मैक्स। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा संबंधी सूत्र है, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं हाफ mv² मैक्स, ठीक है, इक्वल टू h ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर। यही आइंस्टीन की अधिकतम गतिज ऊर्जा संबंधी सूत्र है, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।